वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है 15 नवंबर 2024। क्योंकि इस दिन शनि ग्रह जो हैं वो मार्गी होने जा रहे हैं, यानी कि अभी तक वो रेट्रोग्रेड चल रहे थे, लेकिन अब वो अपने डायरेक्ट मोशन में आ जाएंगे। और जब भी कोई ग्रह डायरेक्ट हो जाता है तो उसकी जो एनर्जी है और उसका जो इफ़ेक्ट है आपके जीवन के सभी एरियाज़ पे पड़ता है। और शनि एक कार्मिक प्लैनेट है, तो आपके जीवन में कर्मास का क्या फल आपको मिलने वाला है और ये शनि का मार्गी होना आपके कौन से नए दरवाजे खोल रहा है, इस रीडिंग को मैंने पिक ए कार्ड में रखा है। आपके सामने स्क्रीन पर दो ऑप्शंस हैं, उन दोनों ऑप्शंस को आप आराम से देखें। जो ऑप्शन आपके साथ सबसे ज़्यादा कनेक्ट हो उसी को आप सुने। टाइम स्टैम्प्स दिए होंगे डिस्क्रिप्शन में। आइए बढ़ते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। सबसे पहले ऑप्शन 1, 15 नवंबर 2024 से वक्री शनि मार्गी होने जा रहे हैं। तो जब भी कोई प्लैनेट जो शनि जैसा हैवी प्लैनेट और कर्मास का लॉर्ड माना जाता है शनि को, डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, डिलेज, चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल्स, शनि शनि जो लाइफ में चीज़ें होती हैं, यानी कि स्लोली स्लोली डायरेक्ट होने से वो काम आपके जो पेंडिंग थे, रुके हुए थे किसी भी एरिया में, करियर में, रिलेशनशिप में, मैरिज में डिले आ रहा था या मैरिटल लाइफ अच्छी नहीं चल रही थी, किसी पर्सन से आपका लड़ाई झगड़ा हो गया था, ये वो टाइम होगा जब आपको अपने जीवन में दोबारा से चीज़ें सुलझती हुई वापस अपनी जगह पर आती हुई नज़र आएंगी। इस टाइम पर बहुत लोगों के रिलेशनशिप्स जो हैं वो मैरिज में बदल सकते हैं। अगर आप किसी को प्यार करते हो, अगर आप किसी पर्सन को प्रपोज करना चाहते हो, या ये आप चाहते हो कि अब आपके जीवन में वही रिलेशन हो जो आगे मैरिज में बदले, तो दिस इज़ द हाई टाइम जो आपको कर्मास पे ध्यान देने के लिए एक प्रेशर क्रिएट करेगा। इस टाइम पर आप अच्छा डिसीजन और एक लॉन्ग टर्म रिलेशन या एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में ज़रूर पाना चाहोगे। ये टाइम आपको मैच्योर भी बनाएगा और ये टाइम आपके अंदर वो एनर्जी एनहांस करेगा कि आप अपने रुके हुए कामों की तरफ आगे बढ़ो। क्योंकि शनि डिले का कारक है, तो कुछ लोगों में जब शनि वक्री होते हैं या शनि की 7.5 होती है तो हमें लगता है कि जीवन में ना हमारा ही काम नहीं बन रहा, बाकी सबके काम बन रहे हैं। हमें लगता है किस्मत ने हमें ठुकरा दिया है, हम जिससे प्यार करते हैं उन लोगों ने हमें छोड़ दिया है। कहीं पे शादी की बात चल रही होती है, अचानक वो ठप हो जाती है। या कुछ लोगों का तो शनि के टाइम में डिवोर्स होना, ब्रेकअप होना, पार्टनर के साथ सेपरेशन हो जाना, बिना किसी वजह से लोगों के रिश्तों में खटास पड़ जाना, बिजनेस डाउन हो जाना, चोरी हो जाना, अचानक हेल्थ इश्यूज आ जाना, ये भी शनि के जो क्रूर दृष्टि है जब आपके ऊपर पड़ती है, या शनि का जब कर्मा आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा होता है कि आपको अपने कर्मों पे ध्यान देना है, आपको बहुत ज़्यादा लोगों पे विश्वास नहीं करना, आंखें बंद करके किसी पर भरोसा नहीं करना। तो शनि एक हार्ड गुरु है, लाइफ की टीचिंग्स को और लर्निंग्स को एक हार्ड वे में, एक टफ वे में आपको समझाते हैं। तो वक्री शनि आपको आपके प्यार से तो मिलाएगा ही, साथ में आपको कहीं ना कहीं एक प्रेशर भी क्रिएट करेगा कि आप उन्हीं लोगों को जीवन में रखो जो आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करते हैं या आपकी ग्रोथ में, आपके अच्छे के लिए वो हमेशा आपका साथ देते हैं।
तो नौकरी के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है, क्योंकि शनि बाय डिफ़ॉल्ट हमारी कुंडली का 10वां घर रूल करते हैं और हमारा 10th हाउस करियर के लिए भी होता है। और ये सिर्फ करियर का हाउस नहीं होता, ये आपका समाज में स्टेटस क्या है, लाइफस्टाइल क्या है, सोसाइटी आपको किस नज़रिए से देखती है, ये सब 10th हाउस आपकी कुंडली का बताता है। बहुत लोग जानते नहीं हैं, क्योंकि वो सिर्फ सैटर्न को और 10th हाउस को जानते हैं कि बस करियर के लिए देखा जाता है। तो जिन लोगों को अधूरी नॉलेज होती है, ज्ञान कम होता है, वो बस 2-4 लाइनें आपको वीडियोस में बता देते हैं। क्योंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ और मुझे टैरो रीडिंग के साथ साथ एस्ट्रोलॉजी करते हुए काफ़ी साल गुजर गए हैं। तो मेरा अनुभव आप लोगों के जीवन में थोड़ा ज़्यादा ही आप लोगों के ग्रहों को लेकर, घटनाओं को लेकर, किस्मत को लेकर, कर्मास को लेकर बहुत मायने रखता है। ठीक है, तो 15 नवंबर के बाद का जो टाइम है वो आपको फॉरेन रिलेटेड चीज़ें करने के लिए भी एक एक्साइटमेंट, एक पैशन, एक एंथुजियाज़म दे सकता है। आप लॉन्ग जर्नीज या फिर सडनली 15 नवंबर के बाद आप अपने जीवन के कुछ ऐसे लक्ष्यों को सेट करोगे जो पहले आप टाल रहे थे, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे, या फिर जिनको लेकर आप श्योर नहीं थे। ये टाइम आपको अपने गोल्स की तरफ सीरियस बनाएगा, प्लस आपकी लाइफ में ऐसे लोगों को भेजेगा जो लाइक माइंडेड आपको फील होंगे कि हाँ, जैसी मेरी सोच है ये मेरी सोच से मिलते हैं, जो मेरा विज़न है लाइफ को लेकर, मुझे ऐसे ही लोगों की अपने जीवन में ज़रूरत थी। शादी और एंगेजमेंट होना या कोई सोलमेट आपकी लाइफ में एंट्री कर जाए, ये भी बहुत ज़्यादा चांस बन रहे हैं। 15 नवंबर के बाद ये टाइम स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन कुछ लोगों को इसकी एनर्जी 15 नवंबर से 10-15 दिन पहले भी फील होनी शुरू हो जाएगी। ये रीडिंग सभी राशि वालों की है। ठीक है, इस टाइम पे आपको अपने कर्मास का ध्यान रखना है, और अगर आपकी लाइफ में कोई इंसान लौट कर वापस आता है, चाहे वो दोस्त है, रिश्तेदार है, आपका कोई एक्स है, या आपके पुराने ऑफिस का कोई कलीग है, तो आप उन्हें माफ़ कर देना। ज़्यादा सोचना मत कि मुझे तो बदला लेना है, मुझे तो सबक सिखाना है। वो एनर्जी और वो इंटेंशन आपके ना बॉडी में होना चाहिए, ना दिमाग में होना चाहिए, ना आपके ऑरा में होना चाहिए, ना आपके आसपास का जो एनर्जी सर्कल है उसमें होना चाहिए। क्योंकि शनि भगवान जो है ना, वो खुद जस्टिस करने वाले ग्रह माने जाते हैं। आपको बदला लेने की ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने भी आपको ज़िंदगी में कभी भी धोखा दिया है, आपका फ़ायदा उठाया है, आपके साथ चीटिंग की है, आपको बेवकूफ़ बनाया है, ऐसे लोगों को 15 नवंबर के बाद कर्मा मिलेगा, किसी भी रूप में मिले। अक्सर लोग कमेंट में कर्मा पे रीडिंग लाओ बहुत मैसेज डालते हैं, काफ़ी कमेंट्स आते हैं, डेली आते हैं, और मैं इसलिए कभी कभी वीडियोस वेट करके डालना पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि आने वाले दिनों में कौन सा ग्रह बदलने जा रहा है। और शनि से बड़ा कार्मिक प्लैनेट पूरी दुनिया में क्या, पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। तो मैं वेट कर रही थी कि शनि का ट्रांजिट करीब आ जाए तो मैं कर्मा पे रीडिंग लाऊं। अभी तो ये बहुत ही एक कह लो कि मैंने आपको ग्लिम्स दिया है, ये एक बहुत डिटेल रीडिंग नहीं है। आने वाले दिनों में कर्मा पे एक बहुत लंबा चौड़ा वीडियो में लेकर आऊँगी, जिसमें आपको बहुत डिटेल के साथ पता लगेगा कि आपके साथ जिन्होंने भी बुरा किया है, कोई भी इंसान बचपन में बुरा किया, बड़े होकर किया, किसी लवर ने किया, किसी हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई बुरा हुआ, कुछ भी हुआ, उस पर वीडियो बहुत जल्द आएगा। बस आपको थोड़े दिन का इंतज़ार करना है। आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इसे आपने लाइक देना है, कमेंट में लिखना है जय शनि देव, या
लिख सकते हो सैटर्न आई लव यू, थैंक यू, इतना भी लिख सकते हो। चैनल पर पहली बार आए हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक ज़रूर दे दो। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। जिन्होंने आज का ये प्यारा सा ऑप्शन 2 चुना है, 15 नवंबर 2024 से शनि का डायरेक्ट होना। अभी तक शनि ग्रह वक्री अवस्था में थे, वक्र गति के साथ ब्रह्मांड में चल रहे थे। वक्री का मतलब होता है रेट्रोग्रेड, और रेट्रोग्रेड होने का मतलब है कि शनि, हमें लगता है कि प्लैनेट रिवर्सल पोजीशन में है या पीछे की तरफ प्लैनेट जा रहा है, पर ऐसा नहीं होता। कुछ लोगों को पिछले कुछ महीनों में अपने कामों में थोड़ा सा डिले फेस करना पड़ा होगा, स्ट्रगल ज़्यादा किया होगा, या फिर लोगों से बार बार दिल तोड़वाया है। तो अब आपके लिए गुड न्यूज़ है कि 15 नवंबर के बाद आपके जीवन में सबसे पहले तो गुड न्यूज़ ये है कि आपकी कोई ऐसी रुकी हुई इच्छा लव में, करियर में, या आपने लाइफ में कुछ सोचा हुआ था लेकिन वो काम बार बार अटक रहा था, पूरा नहीं हो रहा था, वो काम आपका 15 नवंबर के बाद हाई चांसेस है जल्दी पूरा हो जाएगा। क्योंकि शनि भगवान ना पहले आपका टेस्ट लेते हैं, आपके कर्मास को जज करते हैं। शनि एक ढीला ढाला प्लैनेट है, सुस्त प्लैनेट माना जाता है, कोल्ड प्लैनेट, जो बहुत धीरे धीरे ज़िंदगी में आपको सक्सेस देता है, आपका नेम फेम समाज में बढ़ाता है। और जिनके कुंडली में शनि का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है, उन लोगों को ये ज़्यादा देखना पड़ता है। ऐसे नहीं है कि दुनिया में सब लोग पैदा हुए हैं तो सबको शनि भगवान धीरे धीरे ही सक्सेस देंगे। शनि की सक्सेस जो होती है वो लॉन्ग रन में स्टेबल होती है। राहु की सक्सेस जो होती है वो रातों रात मिलती है, झटके में मिलती है। शनि भगवान आपके साथ बुरा करने वालों की बैंड बजा देते हैं। अगर आपने किसी का बुरा किया है तो आपके साथ भी आगे चलकर कर्मास का जो जस्टिस है वो होगा। लेकिन अगर आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया, आपका लोगों ने बुरा किया है, आपका फ़ायदा उठाया है, तो अब वो टाइम आ रहा है जब उन लोगों को कर्मा मिलेगा जिन्होंने आपके साथ बुरा करते हुए सोचा नहीं था कि कभी हमारी बारी भी आ सकती है। तो 15 नवंबर के बाद कुछ लोग आपकी लाइफ में उल्टे पैर लौटते हुए आ रहे हैं। दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, लवर है, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, पुराना हस्बैंड वाइफ है, कोई एक्स है आपका, उसका आपकी लाइफ में आना लगभग लगभग तय है, आना ही है। और कुछ लोग ऐसा भी फील करेंगे कि वो अपने पिछले कुछ महीनों से रुके हुए जो काम थे या पिछले कुछ ऐसे प्लान्स जो बीच में ड्रॉप कर दिए आपने, कुछ आइडियाज़ आपने ड्रॉप कर दिए जिन पर आप काम करके अच्छा नाम, अच्छा पैसा, अच्छी आइडेंटिटी क्रिएट कर सकते थे, तो ये टाइम आपके कामों में स्पीड लाएगा। और इस टाइम पे कुछ लोगों को शॉर्ट सक्सेस जो है वो भी मिल जाएगी। मतलब शॉर्ट टर्म सक्सेस नहीं कह रही मैं, ये कह रही हूँ कि शॉर्टकट से सक्सेस मिल जाएगी। अगर कोई आप ज़्यादा मेहनत ना करके कोई शॉर्टकट अपनाते हो ना, तो रातों रात सक्सेस मिलने के चांस ज़्यादा हैं। फिर ये टाइम आपके पैसों का, आपकी प्लानिंग का, आपके फ्यूचर गोल्स के लिए काफ़ी अच्छा है। इस टाइम पे जो भी प्लान करोगे ना वो लॉन्ग रन में सक्सेसफुल हो जाएगा। क्योंकि शनि जब डायरेक्ट होते हैं ना तो आपको फाउंडेशन क्रिएट करने के लिए उकसाते हैं, आपका ध्यान खींच कर लाते हैं वहाँ पर कि अब ना मेहनत कर लो, अब की हुई मेहनत आगे जाकर मीठे मीठे फल देने वाली है। और इस टाइम पर कुछ लोगों को ये भी हो सकता है कि आपका चार्म, आपका पर्सनालिटी इतना स्ट्रांग हो जाए कि दूसरे लोग आपकी तरफ खुद आएंगे ऑफ़र देने, इंटरेस्ट लेते हुए
आपसे बात करना चाहेंगे। कुछ लोगों को सडनली प्रपोजल आने शुरू हो जाएंगे, फ्रेंडशिप के, मैरिज के, लिविंग रिलेशन के, या साथ में जॉब करने के लिए पार्टनरशिप ऑफर आना, फाइनेंसेस इजीली अवेलेबल हो रहे हैं, लोन आराम से पास हो रहे हैं, जहाँ कहीं भी पैसा अटका हुआ था वो रिकवर हो रहा है, कोई प्रॉपर्टी बिक नहीं पा रही थी वो बिक सकती है, आपका मनचाहा प्राइस या दाम आपको मिल सकता है। ये टाइम आपको ना कम मेहनत में ज़्यादा फ़ायदा देगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेहनत ही ना करो, क्योंकि शनि भगवान तो मेहनत ही कराते हैं। शनि ग्रह कभी बैठे बिठाए सक्सेस नहीं देते। जिन लोगों को लगता है ना कि उसने ज़िंदगी में कोई मेहनत भी नहीं की, वो रातों रात इतना सक्सेसफुल कैसे बन गया, इतना अमीर कैसे बन गया, उनके कोई पुराने जन्म के, पिछले जन्मों के कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे। लेकिन अगर किसी को लगता है कि शनि भगवान रातों रात अमीर बना देते हैं, वो तब बनाते हैं कि पहले वो कई साल आपको चक्की में पीसेंगे अच्छी तरह, आपके टेस्ट लेंगे, आपको ऑब्जर्व करेंगे, आपकी डीड्स का ध्यान रखेंगे, आपके कर्मों का लेखा जोखा रखेंगे। और जब शनि का पीरियड आता है, जब शनि रिटर्न होता है, 7.5 लगती है, ढैया लगता है, शनि की कोई दशा आपकी कुंडली में चलती है, या शनि आपके कर्म स्थान 10th हाउस में आके बैठते हैं, या लगन में बैठते हैं, या 7th हाउस में बैठते हैं, तब आपको उनका रिजल्ट और डबल होकर दिखना शुरू हो जाता है। तो 15 नवंबर से आप शनि की रेमेडीज स्टार्ट कर देना। बहुत सारे लोगों को रेमेडीज़ पर विश्वास नहीं होता, तो मैं आपको यही कहूँगी, अच्छे कर्म करो, दान पुण्य करते रहो। मंत्र जपने से ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि शनि कार्मिक प्लैनेट है, प्रैक्टिकल प्लैनेट है। मैं एक प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। मैं बहुत ज़्यादा लोगों को भ्रम में नहीं डालती कि आप आसन लगाकर 4 घंटे पूजा करो, वही 4 घंटे आप घर से बाहर निकलो, कहीं भी जाओ, किसी एनजीओ में जाओ, किसी गौशाला में जाओ, किसी शेल्टर होम में जाओ, कहीं ट्रैफिक लाइट्स के पास जहाँ बेगर्स बैठे होते हैं, नीडी लोग बैठे होते हैं, गरीब लोग बैठे होते हैं, उनको जाकर खाना देकर आओ, उनको जाकर फल सब्जियां देकर आओ, उनको कुछ पैसे भी दे दो, ताकि वो अपने उन पैसों से जो भी उनका दवाई है, जो उनके घर का राशन है, वो खरीद लें। कई लोग आपको ऐसा कहते हुए अक्सर मिलेंगे कि गरीबों को पैसे मत दो, उन्हें सिर्फ खाना दे दो, उनकी ज़रूरत की चीज़ें दे दो। लेकिन हमें ये भी सोचना होता है कि पैसे उनके बहुत सारी चीज़ों में काम आ सकते हैं। हमें नहीं पता उनको कौन सी दवाइयों की ज़रूरत है, हमें नहीं पता उनके घर में कितने भाई बहन हैं, किनको क्या खरीदना है, किनको क्या खाना है। तो हम ये तो देखते हैं कि पैसे मत दो, क्योंकि ये लोग तो पैसा ही मांगते हैं, ऐसा बहुत लोग कहते हैं। तो मैं इन चीज़ों में नहीं मानती। आपका जो दिल करता है उनको खाने को भी दे दो, जो भी आप अफोर्ड कर सकते हो, कुछ पैसे भी दे दो, ताकि अगर वो किसी दूर जगह से आए हैं तो वो उन पैसों से कहीं पे आने जाने का जो एक्सपेंस है, किराया है, वो लगा के चले जाए, और पैसों से वो अपनी मर्ज़ी का कपड़ा ले सके, खाना खा सके, अपने घर में बाकी लोगों के लिए पैसों से कुछ चीज़ें खरीद सके। तो ये अगर आप कर सको ना, तो आपको बहुत फ़ायदा देने वाली हैं। और ये आपको छुपा कर करना है, ज़्यादा ढिंडोरा नहीं पीटना, ज़्यादा दिखाना नहीं है। हाँ, अपने घर परिवार में ज़रूर बता सकते हो, लेकिन अपने दोस्तों में ज़्यादा बोलकर कि चलो चलो वहाँ चलते हैं, देकर आते हैं, ज़्यादा ढिंडोरा पीटने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि शनि भगवान ना स्लो एंड स्टीडी हैं, उनको बहुत ज़्यादा शो ऑफ नहीं पसंद। शनि भगवान सिंपल हैं, प्रैक्टिकल हैं। लेकिन यही प्लैनेट पूरी दुनिया को सबसे ज़्यादा डरावना लगता है, क्योंकि ये आपको रियलिटी चेक देते हैं। 15 नवंबर के बाद अचानक आपका प्रमोशन या फिर आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सक्सेस वो भी मिल सकती है। और कुछ लोग लॉन्ग टर्म जर्नी प्लान कर रहे हैं, कहीं भी घूमने जाना था, या पढ़ाई के लिए विदेश जाना था, या बिज़नेस को सेटल किसी दूसरे शहर में या दूसरे कंट्री में करना था, तो भी ये टाइम बहुत अच्छा है। इस टाइम पर
आपके घर में अगर कोई बीमार सदस्य है उसके हाथ से भी शनि के कुछ रेमेडीज़ करवा देना, उस पर्सन की हेल्थ में रिकवरी हो जाएगी। और इस टाइम पर कुछ लोग बहुत ज़्यादा धार्मिक यात्राएं करने वाले हैं, पहाड़ों की तरफ जाने वाले हैं, और कुछ लोग जाने वाले हैं बीच साइड पे, यानी कि जो नदियों के आसपास मंदिर होते हैं, तीर्थ स्थान होते हैं, यात्राएं होती हैं, रिवर्स के पास, बीचेस के पास, ओशन के पास, वहाँ भी लोगों का अचानक मन बहुत करेगा मेडिटेट करने को, प्रेयर्स करने को और भगवान के दर्शन करने को। तो बस ये रीडिंग यहीं तक थी। मैरिज के लिए भी लास्ट कार्ड निकला है। ये टाइम मैरिज के लिए सबसे ज़्यादा पावरफुल टाइम है। इस टाइम पर आप मैरिज की कहीं बात करोगे, वो फिक्स होने के लिए बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगी, और इस टाइम पे आपका दिया हुआ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी आपको मदद करने वाला है। तो आज के लिए इतना ही है। अगर आपने ये वीडियो पसंद किया, इसको लाइक ज़रूर दें, कमेंट में लिखें जय शनिदेव, या शनि का थैंक यू ज़रूर करें, सैटर्न प्लैनेट का थैंक यू गॉड, या थैंक यू सैटर्न, लव यू सैटर्न। और वीडियो को लाइक देने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरे साथ कंसल्टेशन के सारी डिटेल जो हैं डिस्क्रिप्शन में आपको लगी हुई मिल जाएंगी गाइस। अभी मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।